अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। मलूल नाजिया इलाही खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मुस्लिम समुदाय की मानवत पुलिस स्टेशन के पीआई को देकर निवेदन की गई मांग। मानवत शहर के मुस्लिम समुदाय की ओर से शुक्रवार 26 जून के रोज मानवत पुलिस स्टेशन में एपीआई दर्शन शिंदे को एक निवेदन दिया गया, जिसमें नाजिया इलाही खान मलूल को उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाने की मांग की गई। इस दिए गए निवेदन में कहा है कि दिव्या सिंह द्वारा लिए गए नाजिया इलाही खान की इंटरव्यू एक रील सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम पर अपलोड की गई है, जिस निवेदन में कहा गया है कि यह आरोप लगाया गया है कि इस इंटरव्यू में इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानबूझकर और आपत्तिजनक बयान दिया गया था। इस बयान से मुस्लिम समुदाय के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है और धार्मिक नफरत फैलाने की कोशिश की गई है। पूरे मुस्लिम समुदाय ने मांग की है कि इस मामले में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए। इस निवेदन पर मुफ्ती मोहम्मद मुजाहिद साहब, मौलाना मोहम्मद सुल्तान साहब, हाफिज मेहराज साहब, हाफिज अकबर साहब और समुदाय के बड़े पैमाने पर हस्ताक्षर जुड़े हुए। इस समय बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय इस समय मौजूद था। केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री चिराग पासवान 28 जून रविवार के रोज परभनी दौरे पर। केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री चिराग पासवान ये रविवार 28 जून परभनी जिले के दौरे पर आ रहे हैं। वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के आयोजित कार्यक्रम में कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन उनके हाथों किया जा रहा है। दौरे का विस्तार इस तरह से है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ये दोपहर 3:30 बजे नांदेड़ से गाड़ी से परभनी की ओर रवाना होंगे। शाम 4:30 बजे वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय में परभनी के पहुंचकर वहां पर कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे और कार्यक्रम का शाम 5:30 बजे छत्रपति संभाजी नगर की औरंगाबाद की ओर रवाना होंगे। शिक्षा को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी 2026 पोस्टपोन करने का फैसला। महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल ने बनाया है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी 2026 जो रविवार 28 जून 2026 को राज्य भर के 1028 सेंटर पर होना था, उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। यह फैसला एग्जाम प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए लिया गया है। महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल ने टीईटी एग्जाम को सेफ और ट्रांसपेरेंट माहौल में कराने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए थे, लेकिन 27 जून 2026 के सुबह मिली कॉन्फिडेंशियल जानकारी के मुताबिक भिवंडी के कुछ लोगों पर टीईटी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के बारे में जानकारी होने का शक था। इसके बाद भिवंडी पुलिस ने संबंधित जगहों पर रेड मारी और जांच की। इस मामले में महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल के अधिकारियों को तुरंत मौके पर बुलाया गया और वेरिफिकेशन कराया गया। जांच के दौरान यह देखा गया है कि संबंधित लोगों के पास मिले कुछ सवाल और टीचर एलिजिबिलिटी के टेस्ट में टीईटी के जून 2026 के क्वेश्चन पेपर के सवाल एक जैसे थे। इस बारे में भिवंडी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया गया है। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए परीक्षा पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से होनी चाहिए और पूरे मामले की पूरी जांच जरूरी है। इसलिए महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल ने 28 जून 2026 को होने वाली टीईटी परीक्षा को पोस्टपोन यानी रद्द करने का फैसला किया है। काउंसिल ने बताया है कि टीईटी परीक्षा की नई तारीख और दूसरी अपडेट जानकारी महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश की जाएगी। उद्धव बाला साहब ठाकरे इनकी सभा कल 28 तारीख के सुबह अक्षता मंगल कार्यालय में होने जा रही है। उसी के तहत आज शाम ही उनका दौरा परभनी पे होते हुए जीरो फाटा के पास उनकी जैसी ही रैली आई, वहां पर हजारों की संख्या में शिवसैनिकों ने जमा होते हुए उद्धव बाला साहब ठाकरे इनका जय घोष करते हुए शिवसेना का जय जयकार किया। इस समय उनके ताफे को जाने के लिए लोग चाहने वाले रास्ता देने के लिए तैयार नहीं थे। उसी माहौल में उन्होंने अपनी थोड़ी सी तकरीर करते हुए कहा कि कल वो किस तरह से बात करेंगे, क्योंकि परभनी के सांसद संजय यादव इन्होंने पक्ष छोड़ने के बाद आज उद्धव बाला साहब ठाकरे इनकी सभा का आयोजन किया गया है। तो मैं कल तोप दागते हुए उद्धव ठाकरे क्या कहेंगे, इसी की ओर सभी की निगाहें लगी हुई है।
लाभायला भाग्य लागतं. ज्यांना हे भाग्य पेलवत नाही ते गद्दार होतात. मला खरंच तुमच्यासमोर बोलायला शब्द सुचत नाहीये. उद्या आपण सगळे भेटणार आहोतच. येत आहे ना उद्या सगळे, तेव्हा जरा मनमोख बोलतो. तुमची ही निष्ठा आणि तुमचा उत्साह आणि तुमचा जोश या ताकदीच्या जोरावरती मी समोरचं आव्हान पेल्याला उभा आहे. असे सोबत राहा. लढणं आपल्याला कसं लढायचं माहितीये आणि जिंकायचं कसं आहे तेही माहितीये. त्याच्यामुळे उद्या आपण परत भेटतो आहोत. आज तुमच्या समोर खरंच परत एकदा नतमस्तक होतो आणि उद्या पुन्हा भेटतो. सगळेजण उद्या भेटूया. धन्यवाद. पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें. डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू. समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. मोबाइल नंबर 9921691008. परभनी जिले के क्लासेस संचालकों की एसपी ऑफिस में बैठक संपन्न. आज तारीख 27 जून 2026 एसपी ऑफिस में परभनी जिले के विभिन्न कोचिंग क्लासेस शिक्षा संस्था संचालकों की बैठक आयोजित की गई थी. इसमें समन्वय बैठक के लिए जिले के सभी खानगी शिक्षा लेने वाले क्लासेस के संचालक हाजिर थे. इस बैठक के दरमियान एसपी इन्होंने उपस्थित क्लासेस संचालकों के विभिन्न समस्याओं, सुझावों और उनके मांगों का जायजा लिया और उन पर सकारात्मक चर्चा की. उन्होंने विद्यार्थियों को विशेषकर छात्राओं के सुरक्षा के लिए कक्षा परिसर में आवश्यक सुरक्षा उपायों की प्रभावी ढंग से लागू करने के संबंध में उन्हें मार्गदर्शन दिया. इसमें कक्षाओं में सीसीटीवी सिस्टम को चालू रखना, छात्राओं के सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानी बरतना, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या फिर गतिविधि का पता चलने के बाद तुरंत पुलिस प्रशासन को संपर्क करना और छात्राओं के साइबर अपराध या नशीली दवाओं से संबंधित अपराध और महिलाओं के साथ सुरक्षा और कानून के बारे में जागरूकता पैदा करना शामिल था. इस अवसर पर क्लासेस लेने वाले संचालकों ने इस समय विद्यार्थियों के सुरक्षा के संबंधित कुछ सुझाव और समस्याएं प्रस्तुत की. इस पर परभनी जिले के एसपी पंकज कुमार इन्होंने सकारात्मक रुख अपनाते हुए संबंधित मामलों का संज्ञान लिया और आश्वासन दिया कि भविष्य में विद्यार्थियों के सुरक्षा को अधिक बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे. ये भी कहा गया कि परभनी जिला पुलिस और सभी शिक्षण संस्थाओं के समन्वय से छात्राओं के लिए एक सुरक्षित, भय मुक्त और सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण बनाने के लिए इस तरह की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएगी. इस बैठक में यातायात शाखा, दामिनी पथक, साइबर क्राइम, अब एलसीबी शाखा और उसी तरह से अनैतिक मानवीय तस्करी विभाग के अधिकारी अमलदार इस समय मौजूद थे. महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल को टीईटी एग्जाम जो 28 जून को महाराष्ट्र राज्य के कुल 1028 सेंटरों पर होना था, पेपर लीक होने की वजह से कैंसिल करना पड़ा है. बहुत ही चिंता की बात है. इस बात का इशारा है कि सरकारी सिस्टम भ्रष्टाचार से भरा हुआ है. असल में डीएड, बीएड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के वाले टीचर्स के लिए टीईटी जरूरी करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन टीचर्स की नौकरियां पर टीईटी की लटकती तलवार टांग दी गई है. पहले से ही टीचर्स पर कई तरीके के नॉन एकेडमिक के कामों के जो बोझ है. इसके अलावा इस तरह से पेपर लीक होना टीचर्स पर मानसिक दबाव है. ना सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन काउंसिल बल्कि सरकार का भी भरोसा खत्म हो गया है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री नीट एग्जाम पेपर लीक होने की जिम्मेदारी लेने की तैयार नहीं और कई स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया है. सवाल यह है कि क्या टीईटी पेपर लीक की वजह से भी टीचर सुसाइड करने के लिए मोटिवेट होना चाहते हैं? इस पेपर लीक के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना बहुत जरूरी है और महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री को इस पेपर लीक होने की जिम्मेदारी लेकर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए. टीचर्स में ये भावना है कि डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, अफसरों को नौकरी मिलने के पर कोई एग्जाम नहीं होता. टीचर्स के लिए क्यों? असल में एग्जाम को कंट्रोल करने वाले अफसरों के लिए एक भी एग्जाम जरूरी कर देना चाहिए थी ताकि उन्हें पता चले कि एग्जाम कैसे देना है. प्रतिक्रिया न्यूज परभनी महानगर को देते हुए यशवंत मंगरज, जिला प्रेसिडेंट महाराष्ट्र टीचर एसोसिएशन के, इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी. टीईटी परीक्षा पेपर फुटीमुळे रद्द करण्याची सरकारवर नामुष्की उडवलेली आहे.
एकीकडे प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे, विद्यार्थ्यांचे अध्यापनाचं काम सुरू झालेलं आहे. त्यात भर म्हणून शिक्षकांना जनगणनेचे BLO सारखे अशैक्षणिक कामं दिलेले आहेत आणि या सर्व व्यापातून वेळात वेळ काढून कुटुंबाकडं वाऱ्यावर सोडून TETच्या परीक्षेचा अभ्यास करायचा आणि ते अभ्यास करत असताना ही परीक्षा अचानक रद्द होणं हे फार मोठं संकट शिक्षकावर ओढवलेलं आहे आणि या TET रद्द परीक्षेमुळे शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. ते प्रचंड मानसिक दबावाखाली आहेत. काय करावं काय नाही या पेचात पडलेले आहेत. कुटुंब होरपळून निघालेलं आहे आणि या परीक्षेत रद्द झाल्या कारणाने मी मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती करतो की आपण तात्काळ शिक्षण मंत्र्याचा राजीनामा घेऊन. अतिशय धक्कादायक आहे. आज जेव्हा मला ही बातमी कळाली आणि मग अनेक जणांची शिक्षकांची फोन सुरू झाले, शिक्षकांमध्ये इतका तीव्र असंतोष या प्रकरणामध्ये आहे की एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितले की शिक्षकांची अशैक्षणिक कामातून मुक्तता करा, तरीही त्यांना अनेक कामं दिलेली आहेत. प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यामुळे जे सगळे यंत्रणा आहेत त्यातही आता ऑनलाईन मध्ये इतके फॉर्म शिक्षकांना सांगितले की हे भरा ते भरा ते भरा, खिचडीचं भरा, VSK भरा आणि या पार्श्वभूमीवर परीक्षेचा पेपर फुटतो. म्हणजे खूप मोठी फीस देऊन ती परीक्षा घेतली जाते आणि ज्यांचं आता रिटायरमेंट आहे अशा लोकांना सुद्धा ती परीक्षा कंपल्सरी केलेली आहे. आमचा असा सवाल आहे की डॉक्टर्स, इंजिनियर्स, अधिकारी, या देशातले सगळे लोकप्रतिनिधी यांची कुठलीही परीक्षा होत नाही. D.Ed. B.Ed. ही आहारता धारण केल्यानंतर ज्यांनी नोकरी मिळवलेली आहे, वारंवार त्याचे प्रशिक्षण होतात, वारंवार तो आपलं ज्ञान अद्ययावत ठेवतो, अशा शिक्षकांची परीक्षा घेण्याची गरज या प्रशासनाला का वाटते, हा आमच्या समोरचा खरा मोठा प्रश्न आहे. आणि या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मराठवाडा शिक्षक संघाचा जिल्हाध्यक्ष म्हणून आमची मराठवाडा शिक्षक संघ परभणीची मागणी आहे की याला जबाबदार जे कोणी अधिकारी आहेत जे अतिशय बेमुहूर्तपणे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षकांच्या जीवनाशी खेळण्याचं काम करत आहेत. नीटची परीक्षा झाल्यानंतर, रद्द झाल्यानंतर, पेपर फुटल्यानंतर अनेक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. म्हणजे सरकारला शिक्षकांना आत्महत्येला उद्युक्त करायचंय का, अशा प्रकारचा रोष शिक्षकांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये व्यक्त होत आहे. आमची मागणी आहे, सरकारला विनंती आहे की आपण याला जबाबदार असणारे जे अधिकारी आहेत आणि नैतिकता हा जो विषय आहे की शिक्षण हे नैतिक क्षेत्र आहे आणि ती नैतिकता टिकावी म्हणून आपली आपली जबाबदारी स्वीकारून या राज्याच्या शिक्षण मंत्र्यांनी सुद्धा राजीनामा दिला पाहिजे, अशी आमची एक आग्रहाची मागणी आहे. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास. हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे. हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे. पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए. चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने. एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभणी. 8421522947, 8669131304. मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें. साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें.